अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह शहबाज खान। टाउनशिप मार्केट हम इस वक्त मौजूद हैं और सियासी हलचल को लेकर जो लाहौर की आवाम है वो क्या राय रखते हैं, उनके नज़दीक इस हलचल का कोई मंतकी नतीजा निकलेगा या ये कप में इनकलाब बपा करने वाली बात है और ये टेम्परेचर वापस नीचे आ जाएगा। यहाँ संगीन मामला हैं काफ़ी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आवाम की राय जानते हैं। इन्हीं से पूछते हैं क्या हालात हैं। हमारे साथ रहिए। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का, फर्स्ट क्लास। बड़ी सियासी हलचल है मुल्क में, हलचल तो बहुत ज़्यादा चल रही है इस टाइम, लेकिन क्या होने वाला है? होगा कुछ नहीं, हलचल ही होगी बस, धरना धुरना मार के वापसी हो जाएगी। और क्या होना इनका? नहीं, काफ़ी सख्त काम चल रहा है मुझे लग रहा है। कुछ नहीं होना। क्या चाहते हैं, क्या हो? हम तो चाहते हैं तो तब महंगाई कम हो जाए बस। गवर्नमेंट अपनी मियाद पूरी करे और अगली गवर्नमेंट अपने वक्त पे आए हाँ जी, और महंगाई का कुछ करें, महंगाई का कुछ आवाम को रिलीफ मिल सके। थोड़ा सा रिलीफ होना चाहिए, यही मुतालबा ना। बिल्कुल। इसके अलावा तो कुछ नहीं। इसके अलावा और क्या है, बाकी और भी बड़े मसले मसाइल हैं इनके लिए तो भी। नहीं तो वो जो लोग कह रहे हैं इमरान खान साहब घर जाने वाले हैं, हफ्ता रह गया, 2 हफ्ते रह कुछ भी गए। नहीं रहना, हफ्ता भी इधर ही है, इतवार भी इधर ही है। ये कहते हैं ना ये चले जाएंगे 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, कहीं भी नहीं जाएंगे। ये बड़ा सख्त काम चल रहा है आजकल। क्योंकि अब ये देखो ना, नई हुकूमत आएगी ना, हमारे ऊपर और बोझ पड़ेगा। जितनी महंगाई है इसे डबल हो जाएगी। जिसने भी आना उसने कहना जी खजाने में कुछ नहीं, इमरान साहब खा गए। पता नहीं कितने सालों से यही सुन रहे हैं जी, दूसरा आया वो खा गया, तीसरा आया वो खा गया। और जितना बोझ ना हमारे ऊपर ही पड़ता है, गरीब आवाम के ऊपर ही पड़ता है। ये हम लोगों ने बर्दाश्त जो कर रहे हैं यही बर्दाश्त कर रहे हैं, यही सही है। ये और मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आवाम को ज़्यादा मसला यही है कि महंगाई उसके मसाइल हल हो ना। मसाइल हल हो, सबसे ज्यादा गटर बाहर घर के खुले हैं वो खुले ही खुले हैं, सीवरेज के मसाइल हैं। कोई भी नहीं हो रहा। ये पूरे लाहौर के अंदर आप कोई गली देख लो जाके, कोई मोहल्ला, कुछ भी नहीं हो रहा। सब तोड़ फोड़ चल रही है बस। जो बनी हुई उनको भी तोड़ दिए इन्होंने। अरे भाई जो तो बनी हुई उनको तो बनी रहने दो, उनको क्यों तोड़ो? चलो तोड़ भी दिए, उनको बनाओ तो सही, बना भी नहीं रहे। कहीं भी चले जाओ, टाउनशिप तो छोड़ दो, टाउनशिप में तो यही काम है। पूरे लाहौर के अंदर कोई गली मोहल्ला सही नहीं है। सीवरेज डाल रहे हैं, कोई पाइप अपना सुई गैस के पाइप डाल रहे हैं तो तोड़िए तो तोड़ गए, खराब उल्ट पुल्ट हुआ हुआ है सारा उनका। सही कुछ नहीं हो रहा इस टाइम। या तो सही करें ना इनको, जो तोड़े उनको साथ साथ बनाए भी, बना भी नहीं रहे। पैसे भी लिए जा रहे, ठेकेदार अपना काम करी जा रहे, पैसे ले जा रहे, खाई जा रहे। आप कह रहे हैं कि ये जो सियासी हलचल है इसका कोई नतीजा नहीं, कुछ भी नहीं निकलना। आप भी इधर अगर कोई नतीजा निकला है और हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ना। अपोजिशन कह रही है हुकूमत घर चली गई, अब फर्ज कर लें थोड़ी देर के लिए। 3 साल से यही सोच रहे। अब फर्ज कर लें जरा, चली जाती है मिसाल में, फर्ज कर लें, चली गई, फिर क्या होगा? फिर कौन आएगा जी? बिलावल तो बनेगा नहीं वज़ीर आज़म। क्यों बिलावल क्यों नहीं बन सकते? नहीं बन सकता। क्यों? पर इतनी सीटें नहीं है। पंजाब में उन्हें चाहिए ही 25 सीटें। मरकज में उन्होंने पिछली दफ़ा जब भी 2 पिछली गवर्नमेंट्स बनाई हैं, पंजाब से सिर्फ 25 सीटें ली हैं। अब तो 25 भी नहीं मिलनी। 25 पे काम कर रहे हैं, वो निकल आएंगी 25 तो मसला कोई नहीं। देखें ना, मेरी आप गुजारिश सुने। अब मेरे और आपके थीसिस में इमरान खान घर जा चुके हैं, फ़र्ज़ किया हमने, चले गए, ठीक हो गया, तो रास्ता बिलावल साहब का बन जाएगा। बिलावल साहब का रास्ता तो बन जाएगा, लेकिन जो इतनी महंगाई हो चुकी है इसके ऊपर कौन कंट्रोल करेगा? बिलावल करेगा आगे? कोई भी नहीं। ये एक सवाल है, ये अहम सवाल, कोई भी नहीं करेगा, ये अहम सवाल है। हेलो बॉस। बल्कि ये जो सेटअप कह रहे हैं इसमें तो सारी जमातें इस बात पे, अपोजिशन जमातें मुत्तफिक हो रही हैं कि अर्ली इलेक्शन करें। इलेक्शन तो अपने टाइम पर ही होंगे, इलेक्शन अपने टाइम पर ही होंगे। अच्छा, हाँ जी, पक्की खबर है? पक्की खबर है, पक्की टिप है। और वज़ीर आज़म फिर ये इमरान खान ही बनेगा, ये भी पक्की बात, ये भी पक्की बात है। आप भी इधर, अल्लाह के हुक्म से हम भी इधर। क्या सर? वो 2 हफ्ते का मेहमान कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कुछ नहीं। 2 हफ्ते का कह रहा हूँ मैं, अगर 15 दिन कर लें, 20 दिन कर लें, साल कर लें, पूरे 5 साल करेगी। अगले 5 साल भी इलेक्शन यही जीतेगा। नहीं तो ये हुआ क्या एकदम? खान साहब के इर्द गिर्द इतनी कुव्वतें अपोजिशन की इकट्ठी हो गई, ये क्या हुआ? बस वो चाहते हैं कि ये हमारे जो है ना, असल में सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है कि काले चिट्ठे खोल रहे हैं सबके। जिसने माल गड़प किया हुआ ना, अंदर किया हुआ, अब सर वो इमरान खान कहता ओपन करो, इसके पास क्या है, कहाँ कहाँ खर्च किया 15 सालों में, कराची में, सिंध में क्या किया है इन्होंने? आप बता दें, कुछ किए इन्होंने?
सिर्फ खैर दावे जलसे कुछ नहीं किया, मार धाड़ और कख नहीं किए इन्होंने, और ना इनसे कुछ होना है। आप कह रहे हैं कि सिंध के हालात आइडियल हो जाते अगर ये बहुत अच्छा डिलीवर करते, अगर करते तो फिर था ना, इधर पंजाब के हालात भी आइडियल हो जाते, फिर शायद कुछ चांस, लेकिन इनके पास कुछ चांस नहीं। ये सिर्फ आवाम को इकट्ठे करके ले गए। तो पंजाब के हालात आइडियल हैं, बेहतर है? पंजाब के तो सही है। कैसे? पंजाब में देख लो आप, इनकी पॉपुलेशन सही है, नामाशी अपना शहबाज शरीफ लोगों की। अब तो बुजदार साहब है ना। हाँ, गुलजार साहब हैं, ये गुलजार साहब भी काम सही कर रहे हैं, लेकिन नीचे वाला जो अमला वो नहीं काम सही कर रहा। नीचे वाला अमला काम सही करे ये तो और 15 दिन। नहीं तो फिर टीम का हेड जो है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, काम तो उन्होंने लेना होता है। काम उन्होंने लेना है। आप क्या मेरे अंडर वर्कर काम नहीं कर रहा सही वाला, फारिग कर दे, उसको फारिग करना चाहिए। जो काम नहीं करता उसको फारिग करो। इसका मतलब आप कह रहे हैं बहुत सारे खिलाड़ी फारिग होने वाले थे, होने चाहिए थे। हाँ जी, होने चाहिए थे, अब तक तो काफ़ी हो जाने चाहिए थे। लेकिन ये उखाड़ पिछाड़ ब्यूरोक्रेसी में इतनी की कि एक बंदा पक्का बैठेगा ही नहीं कुछ अरसा, उसे महीना 2 महीने मिलेंगे तो वो क्या, अभी तो समझ महीने में तो कुछ भी नहीं होता। महकमा नहीं समझ आता। एक बच्चों को रख लेते हैं ना हम काम पे। गवर्नमेंट जब आके कोई नई गवर्नमेंट आती है ना, नई गवर्नमेंट आती है ना, तो उसे साल 2 तो समझते लग जाता है। 3-4 साल सारा समेटते लग जाता है। जितना खिलारा डाला हुआ हमारे मुल्क के अंदर, थोड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जितनी आप देख रहे हैं कि फिर कुछ नहीं, बस ये कुछ भी नहीं होना। आप भी इधर, हम भी इधर। सियासी दर्जा हरारत बहुत हाई, कुछ भी नहीं होना, सब नीचे हाई हो, सब नीचे आ जाना है। ये करना होता ना इन्होंने आज से 3.5 साल पहले कर लेते। इनसे उस टाइम भी कुछ नहीं हुआ। इतनी जमातें इकट्ठी हो गए, एक आदमी के ऊपर पड़ रही हैं, वो सारे इनके ही आदमी हैं। सारे ओपोजिशन में भी अपना जो हुकूमत के अंदर इनके ही आदमी हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा इनसे। हुकूमत में भी इनके ही है। ये जितने भी उधर से टूट के आए हुए हैं ना, इधर कुछ पीपल पार्टी में से निकले हुए हैं, कोई लोन किसी। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये सियासी पार्टियां चेंज करते रहे? हाँ जी, सियासी पार्टियां बदलते रहेंगे। ये सब ना। क्या हाल है आपके? आप वालेकुम सलाम। ठीक है? क्या नहीं था जी, आपको देखकर ही आ गए हैं। बड़े फ्रेश लग रहे हैं आज, अल्लाह खैर करे। आप सुनाएं, ठीक है? नाश्ता नुश्ता कर लिया टाइम पे? ऐसे करके आए यार, और सुनाएं, ठीक है? आप सब कह रही क्या कारोबार की सुनाए? बस शुक्र अल्लाह का। जो क्या हालात, सियासी हालात क्या बन रहे हैं? सियासी हालात से हमारा कोई तल्लुक नहीं है, बस हमारे अपने बच्चों की रोटी का चक्कर है। नहीं, फिर भी ये इतनी हलचल हो रही है मुल्क में, आपके मेरा तल्लुक ही नहीं है। ये सब आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं सरकार। वो कैसे? बस ये उनकी बारी है या हमारी बारी है या इनकी बारी है, हमने तो अपनी करके खानी है सरकार। हम तो आपको देखकर आ गए हैं जनाब। हमारे शहबाज, क्या नाम है, शहबाज साहब आए हैं, तो मैंने कहा इनसे मिलाएं। तो फिर सियासी बात नहीं समझ आ रही? ना इनसे दूर है यार। ऑपोजिशन कह रही है जा रहे हैं, घर जा रहे हैं, करने देती है, अल्लाह जानता है। ऑपोजिशन कह रही है घर जा रहे हैं। ये चले भी जाएंगे तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, हमने तो फिर भी अपनी करके खानी है यार। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने पढ़ी लिखी क़यादत दी है, से जान छोड़ गई हमारी। जो मुल्क का सौदा कर रहे थे, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जी हम आप और भाई हैं, मोदी के साथ बैठ के, कुछ शर्म होनी चाहिए। क्या लगता है क्या आपको इंशाल्लाह किधर जाएगी ये बात? इंशाल्लाह अच्छा होगा, पाकिस्तान के हक में होगा। जाएगी किधर? पाकिस्तान के हक में होगा। ऑपोजिशन का ख्याल है कि ये कोई 1-2 हफ्ते की गेम है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल। एक सेकंड यार, अच्छा एक शेर को नींद आई हुई, इंग्लैंड में जाके सो रहा है। शेर आपको जो कह रहे हैं ना, अभी पीटीआई का नाम ले रहे हैं, इनको 12-12 हज़ार रुपया घर दे के गए हैं वो खुद। नहीं क्यों देके जाएंगे, वो तो एहसास प्रोग्राम का। आप छोड़ें, वो तो एहसास प्रोग्राम का इसलिए तारीफ कर रहे हैं। वो 12-12 हज़ार रुपया इनके घर वो दे के गए हैं। हम नून लीग की पार्टी है हमारी, हम जिंदाबाद शेर के नारे। इंग्लैंड में क्या अंडे, इंग्लैंड में क्यों गया? मुझे ये बताएं, एक मिनट, बेनजीर साहिबा थी, ठीक है ना, वो मुल्क में आके मरी। आप इसी की बात करें। मरी है ना, लीडर थी ना वो, मुल्क में आई ना, पाकिस्तान में आके उसने एयरपोर्ट पे दुआ की कि मैं अपने मुल्क में आ गई हूँ। वहाँ क्या कर रहे? भुट्टो भी पाकिस्तान में मरा, उसने कहा मैं मुल्क छोड़ के नहीं जाऊँगा। आप मुझे ये बताएं कि ये सारी की सारी सियासी हलचल के पीछे जी आपको बुनियादी तौर पे वजह क्या नजर आती है? वजह क्या नजर आती है कि जब इकट्ठी हो गए तो एक ही वजह है। हाँ जी, और क्या जिम्मेदार? आप भी माशाल्लाह इतना अरसा हो गया, हमसे ज़्यादा समझदार हैं इस मामले में। ये सारे
अगर इतनी फिक्र है पाकिस्तान की, जो पीते अभी काट रहे हैं वो। इतनी फिक्र है पाकिस्तान की, पीते अभी काट रहे हैं, जो हमारे पीते अभी काट रहे हैं, हमारी हुकूमतों के नून लीग के जो प्रोजेक्ट थे वो पीते अभी काट रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इनके पास पहला मौका था, उस वक्त क्यों चीखी नहीं मारा था? तो ये सबों के पास मौका था, 15 साल की हुकूमत, अभी क्या चीखी मारेगा? अभी अगले 5 साल का भी सब्र करे। तो पहले क्यों नहीं काम करके दिखाए? माशाल्लाह देखे ना, मेडिकल का इलाज हो रहा है 7 लाख रुपए में, 10 लाख 10 लाख हो रहे हैं ना सर? आपने को भी पता है इस बात का कि नहीं है? घास काट का तो कोई पूछ ही नहीं रहा। प्राइवेट में चले जाओ, हॉस्पिटल में या चाहे गवर्नमेंट में चले जाओ, कोई भी नहीं पूछता। उनको तो पकड़ते ही नहीं है, जब वो अपना कार्ड दिखाते हैं उनको कोई पकड़ते ही नहीं है। डॉक्टर आगे से कह रहे 1 मिनट सबर करे, 2 मिनट सबर, अरे यार ये क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, ये हो रहा है, ये हमारे सामने की बात है। ठीक है, मेरी बात सुनिए। नहीं, बात ये है कि अब जो भी है, ठीक है, इमरान खान के बिल्कुल दिन कम है, ठीक है, और इंशाल्लाह ताला नून लीग मिलके इनका खात्मा करेगी, ठीक है। और ये 5 साल अगले क्या, ये 5 साल में इंशाल्लाह पूरे नहीं होंगे इनके, ठीक है। इनके पूरे ये भी नहीं होने और अगले भी नहीं होने, ठीक है। जितनी महंगाई इस दफा है, जितनी महंगाई इस दफा है, आज फिगर नहीं देखी, ठीक है। चलो नवाज शरीफ ने किया, उनका लगा हुआ भी नजर आ रहा है। अरे यार तुम लोगों ने ट्रेन की इफ्तिताह करने गए हो, वहाँ पे तुम्हारा एक करिंदा नहीं था, एक इनका बंदा नहीं था। पीटीआई का लगा रहा है, पीटीआई का एक बंदा नहीं था वहाँ पे, ठीक है। ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा है कि ये बुलदार साहब करने गए। मुझे अब ये बताएं, नून लीग के ये बताएं, ये शर्मिंदे होके वापस आए हैं वहाँ से। बात करो, मुझे ये बताएं, अब मुझे ये क्या चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, कोई अगर कहता है कि नवाज शरीफ या जरदारी आ जाएगा, वो अहमकों की में रहते नहीं, कोई नहीं आएगा। क्यों? मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर क्या है? वो इंशाल्लाह नहीं देना, सदारती निजाम राइज कर दें, वो ज्यादा अच्छा है। उससे अवाम भी खुशहाल होगी और पाकिस्तान का खर्चा भी बचेगा। ये जान छूट जाएगी। ये जो 2-2 लाख रुपए इतने खूबसूरत हैं, इतने प्यारे हैं। एक मिनट यार, नाम आपका पूरा क्या? एक मिनट क्या नाम पूरा, क्या आपका नाम? आपका क्या है? सईद अहमद। सईद भाई, शाइस्तगी से भी अपने दलाल दिए जा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर तो मानने वाले ही इस बात के। अगर पाकिस्तान से आप मुखलिस हैं तो इंग्लैंड में क्या करें, पाकिस्तान में आके फेस करें। पॉइंट आ गया आपका। आपका क्या नाम है? सोहेल अहमद। क्या नाम है? सोहेल भाई, सब खैर है? सब खैर हैं। तो सोहेल भाई, क्या हालात क्या हैं? हालात भाईजान, पाकिस्तान में आके मेरा अमेरिका था, अभी ये नवाज शरीफ जाने के बाद ऐसा आपकी घर पे हांडी भी नहीं पकता। 200 रुपया छोड़ के आता था, रात को बिरयानी पकता था। अभी आप भाले जब हांडी वो हो गया 1000 भी दे के तो काम है। अभी उससे आप बोल दे नवाज शरीफ मेरी बात अच्छा था। सोहेल भाई, आप देखें इतने प्यारे लग रहे हैं। हाँ जी, कोट शोट पाया है। हाँ जी, पैंट पुंट जी, आपने मिसाल हैं, शूटिंग में। हाँ, तो आप गालियां दे के अपनी गाली जुबान देना भाई, दिल टूट जाता है भाई यार। आप शाइस्तगी से, चले प्यार से, ठीक है भाई, अपना नवाज शरीफ अलावा दिलों में कदूर थे, मैं समझ आप गया। करें सपोर्ट उनकी, लेकिन शाइस्तगी से करें ना। ठीक है, हैं? ठीक है, इतना बुरा मनाने की क्या जरूरत? मैं समझ गया। क्या हालात क्या देख रहे हैं? हालात तरीके अदम एतमाद का क्या देख? घर पे जिसके पास ही जाओ, तरीके अदम एतमाद के हवाले से कोई आदमी मेरे जमात इस्लामी से जब बात हुई तो उनका क्या कहना था, जरा सुन लें। आप अपोजिशन के साथ खड़े होंगे, अपोजिशन जमातों के साथ खड़े होंगे, वोट देंगे अपोजिशन जमातों को, पीडीएम को वोट करेंगे, पीडीएम को साथ। अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए बाइज्जत रास्ता एक ही है कि फ्रेश इलेक्शन हो। हमने चौधरी साहब को यही तजवीज दी। चौधरी साहब क्या कह रहे हैं आगे से? ज़ाहिर है वो भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि हुकूमत भी नहीं चल रही है, आवाम मुश्किल में है, मुल्क मुश्किल में है। तो आपने कहा फ्रेश इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, आवाम को मौका देना चाहिए। तो अदम एतमाद की आप हमायत कर रहे हैं बेसिकली? देखिए अभी तो ये कबल अज वक़्त है, किसी ने आदम एतमाद की तहरीक पेश ही नहीं की है अब तक। अदम एतमाद की हमायत ही होगी ना जी? अभी तक तो पेश ही नहीं की है। पेश होने वाली है ना जी? तो पेश नहीं किया, अगर आपके इल्म में है। मेरे नहीं सर, मैं गुजारिश ये है कि आप अपकमिंग डेज में यही तो होने वाला है। भाई पेश हो जाए तो आप साथ होंगे? देखा जाएगा जब हशर का दिन आएगा। अभी हशर का दिन आने वाला है। अभी हशर का दिन हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, हुकूमत के दिन गिने चुके। शेर ये अब इनसे ये पूछे, पहले जब 200 रुपए में इनके घर में बिरयानी पकता था, पैसे कितने कमाता था ये? अब कितने कमा रहा है? मजदूर पहले 500 रुपए दिहाड़ी लेता था, अब 1200 लेता है। मिस्त्री 2000 रुपए दिहाड़ी लेता है अब। मगर महंगाई है ना, तो उसके साथ बंदों की आमदन भी बढ़ी है ना सर, उधर नहीं कोई आता।
मेरे वाले साहब की 700 रुपया तनख्वाह थी, प्राइवेट बंदे थे वो, जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था। अब उसी इदारे में 20,000 लेके लोग खुश नहीं है। तो मुझे बताएं ना कि महंगाई ज्यादा बढ़ी है कि लोगों के जो है वो आमदरफ्त बढ़े हैं। जो आदमी के पास जाओ वही परेशानी, आपकी घर जाए वो भी परेशानी। क्यों? किसी के पास पैसा नहीं है। 200 आपने देखे जाए घर पे, उसमें दाल नाश्ता नहीं होता है, दाल नहीं पकता है। पहला नवाज शरीफ था 200 दे के आता था, बिरयानी पकता था। अभी 500 दे दे, 1000 दे दे, वो दाल भी नहीं पकता है। इससे बड़ी बात और क्या बोलूँ आप। शेर ये। अब इनसे ये पूछे, पहले जब 200 रुपए में इनके घर पे बिरयानी पकता था, पैसे कितने कमाता था ये, अब कितने कमा रहा है? मजदूर पहले 500 रुपए दिहाड़ी लेता था, अब 1200 लेता है। मिस्त्री 2000 रुपए दिहाड़ी लेता है अब। मगर महंगाई है ना, तो उसके साथ बंदों की आमदन भी बढ़ी है ना सर, उधर नहीं कोई आता। मेरे वाले साहब की 700 रुपया तनख्वाह थी, प्राइवेट बंदे थे वो, जब मैं 5वीं 6वीं में पढ़ता था। अब उसी इदारे में 20,000 लेके लोग खुश नहीं है। तो मुझे बताएं ना कि महंगाई ज्यादा बढ़ी है कि लोगों के जो है वो आमदरफ्त बढ़े हैं। लोगों का क्या? डॉलर जब 90 पे था तो आपका बैंक में अगर 5 लाख था तो उसका एस्टिमेट कर लें, और 90 के बजाय जब 170 का डॉलर हो गया। सवाल तो ले लेना सर, सवाल ले लें, सवाल ले लेना। अब आपका डॉलर 170 पे जब चला गया तो आपका 5 लाख ही रहा बैंक में, रुपया कितना डीवैल्यू हो गया? बात ये है कि डॉलर रुपया डीवैल्यू हो गया ना, प्राइस हमने कंट्रोल करनी है। जो बंदा आज 1200 कमा रहा है, पाकिस्तान लगाता है, आज 1200 जो कमा रहा है, जो हाँ जी बिल्कुल, जो 1200 कमा रहा है, आसिफ भाई जो आज 1200 कमा रहा है, वो उस 500 के इक्वल चला गया रुपया डीवैल्यू होने से। आप साफ कर लें सर। बात ये पता क्या है, आपके पास और ओपोजिशन के पास, किसी के पास दलाल की देखिए, अगर कोई गलत काम करती है ना, ओपोजिशन का काम है कि उसके साथ आसिफ भाई कह रहे हैं, आसिफ भाई कह रहे हैं कि अब आप 1200 कमाते हैं, पहले आप 500 कमाते थे, तो आप ज्यादा कमा रहे हैं, तो फिर महंगाई किस बात की है? ओ भाई महंगाई यही पूछ रहे हैं ना, ये ना। आप अपनी बात ही बोले, आपकी घर पे हांडी कितना में पक रहा है, आप बता दे। पूछे 3 टाइम में कितनी 3 टाइम का खाना होता है कि 1 टाइम बगैर खाए सोते हैं? पूछे इनसे, पूछे इनसे। 3 टाइम खाना खाते हैं ना हम लोग, नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का। किसी एक टाइम में बगैर खाए सोए हो बताए? पूछे इनसे, बगैर पूछे नहीं सोया। तो फिर महंगाई की वो गोश्त के जगह। एक मिनट मुझे एक बात बताएं, एक मिनट यार, एक मिनट सर, क्या क्या बिल बिजली के कितना बिल यूनिट बढ़ा दिया इसने, हर माने बंदे को वक्त डाल दिया, बच्चे पढ़ाई से गया। मैं माड़ा बंदा ना कि मैं घर दे 350 यूनिट नहीं साड़ांगा, माड़े बंदा काम है 100 यूनिट। मेरा 7 यूनिट, मेरा 80 यूनिट था ना 6,500 रुपया, ठीक है, 6,500 रुपया। चोरी करनी ना सर जी, बात सुने, जिस बंदे ने चोरी करनी है ना एक दफा, वो रात को लगा देते हैं इधर, दिन को उतार देते हैं, और जब पकड़े जाते हैं तो वो उन्होंने सारा इनसे जब रिकवर करते हैं। वापटा वाले जो से मीटर चेक कर रहे हैं, एक मिनट, वापटा वाले जो मीटर चेक कर रहे हैं वो 80 यूनिट का 6000 बिल, 6,500। आपके मानने में आता है? लो जी बिल मुगाओ, भी 2 मिनट अभी बिल मुगा दूं, मानने में आता है? आप बताएं मुझे कितना आता है, आप बताओ ना जरा। 3 महीने का बिल होगा, 3 महीने का बिल नहीं देगा। मैं बताता हूँ क्या, फ्यूल एडजस्टमेंट ना लगी हो, मैं बताता हूँ ना। ये फूल फ्यूल एडजस्टमेंट, हाँ ये प्लांट इनका, ये क्या यार, बच्चों की पढ़ाइयाँ पढ़ाने से बैठ गए लोग। एक बंदा पकड़ा जाता है ना, कोई भी मालक मकान चोरी करता हुआ, तो सर मानते नहीं है ये लोग। जो बंदा चोरी करता पकड़ा जाता है, हुकूमत ने बैलेंस तो डालना है ना, वो रोते हैं यार मैंने 100 यूनिट डाला है, मेरा 10,000 बिल आ गया, तो जो पहले के 10,000 यूनिट चुराए हैं गवर्नमेंट के, वो किसने देने हैं? वो आपने देने हैं। लोग कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि पिछली हुकूमतें ऐसा कर गई, अब इसकी। हमारे मुल्क में जो गर्मियों में 25,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, इन 35,000 मेगावाट के सौदे किए हैं इनके साथ, जब सर्दियों में यही खपत जो है 9,000 मेगावाट पे आ जाती है। इन्होंने कैसे मुआहदे किए हैं LNG के और बिजली के कि हम बत्ती दें ना दें, पैसे लेने हैं आवाम से। 35,000 मेगावाट बिजली पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं होती, इन्होंने सौदे किए हुए, मुआहदे किए हुए 35,000 मेगावाट बिजली के। वो जवाब क्या जवाब? जवाब वो तो ठीक कर रहा है, हर चीज महंगाई आपकी और हमारी एक ही हांडी। मुसलमान भाई है, आपको भी जो खर्चा हमारा वही खर्चा, आप खुद बताइए महंगाई है कि नहीं है? परेशानी हर आदमी है भाईजान, हर आदमी, एक आदमी भी खुश नहीं है। आप बता दे, ये खाली हमारी बात नहीं है सर,
सबकी बात है परेशानी। किसी का घर में लाख रुपया किसी से लेता था। 4 सालों में उसने क्या कर दिया? ये भाई इतना कलप रहा है, 4 सालों में क्या करा? इतना उसने पैसा ले लिया, इतना पैसा ले लिया, अब इसकी किस्तें कौन उतारेगा? पिछली हुकूमतें किस्तें पैसा लेगी तो अब इसकी किस्तें कौन उतारेगा? मुझे बताया ना जरा, ये माड़े बंदे ने उतारना है। तो तेरे घर बिल नहीं आंदा, तेरे घर के खर्चे नहीं है, तेरे घर रोटी नहीं पूरी होंगी। सर 100 साल बाद बता रहा है उसने, वो नहीं नजर आ रहा। कोरोना आया है पूरी दुनिया में। कोरोना ऐसी जो बात है कि पूरी दुनिया में महंगाई की लहर इस तरह बढ़ी है। पाकिस्तान में अगर गवर्नमेंट टैक्स लगाए तो इस टाइम आपका पेट्रोल 220 रुपए लीटर हो जाए। अच्छा, ये पाकिस्तान लेवी हर चीज को मन कम कर दिया। इमरान खान की करे? इमरान खान ने आपको पेट्रोल दुनिया में महंगा हो गया है। जहाँ पे 60 रुपए डॉलर था बैरल एक, वहाँ पे $100 का हो गया है। तो फिर भी आपको रिलीफ मिल रहा है, आप कैसे खुश हो? अदम एतमाद के हवाले से हमजा शहबाज साहब का क्या कहना है, वो भी जरा सुन लें। अदम एतमाद के हवाले से क्या डेट है, क्या हालात हैं, कुछ सरगोशियाँ हमारे साथ भी शेयर करें। इंशाल्लाह वक्त आने पे सारी बातें खोलेंगे, वक्त से पहले सारी बातें खोलना मुनासिब नहीं। तो ये तो अपना कोई नोटिफिकेशन लिए फिर रहे हैं, रिपोर्ट हो चुकी हैं इस तरह की चीज़ें, तो ये तो सिनेरियो 99 वाले बन जाएंगे। आपका क्या दानिश है, आपका तजर्बा क्या कहता है इस मामले में? इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान के लिए बेहतर फरमाएंगे। हमजा साहब, जो आपका फॉरेन फंडिंग केस है उसका मुस्तकबिल आप अब क्या देख रहे हैं? और 23 मार्च तक जो इतलात हैं कि नए मशीर जो हैं एहतसाब के, वो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के लिए प्रॉपर जो है वो कानूनी एक रास्ता इख्तियार करने वाले हैं। और तीसरा ये भी बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि किसी भी सूरत जो चौधरी बरादरान हैं उन्हें सीएम ना बनाया जाए। इस पर थोड़ी रोशनी डाली। और पिछले साल भी सर आपके पास ऑप्शन था सीएम बनने का, पीपल्स पार्टी ने आपको ऑफर दिया था, तो आपने बुजदार को क्यों प्रोटेक्ट किया सर? इस पे शेर एक याद आ गया मुझे, और वो शेर पाकिस्तानी कौम की तरफ से इमरान नियाजी साहब के लिए है। ये जितनी बातें आपने की हैं ना, जब इमरान नियाजी ने 50 लाख घरों का सब्ज बाग दिखाया, 1 करोड़ नौकरियों का सब्ज बाग दिखाया, नए पाकिस्तान का झूठा दावा किया, आज 4 साल बाद जब इसके सारे झूठ और ये जो मैंने आज 27 अकाउंट का जिक्र किया, 14 ममालिक से फंडिंग का जिक्र किया जो उसने छुपाई, और ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। कौम आज इमरान नियाजी साहब आपके नाम एक शेर मैं कौम के तवज्जो से आपके सामने पेश करता हूँ। कौम कहती है जी तो चाहता था, क्या कहती है? जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, जी तो चाहता था कि मसीहा कहूँ तुझे मैं, मगर एक शख्स मर गया तुझे देखने के बाद। जरदारी को सारा को मैं कसीट की, वो जरदारी ने क्या बोला, शहबाज शरीफ ने क्या बोला, मैं जरदारी को सारा को भी जान दे यार कसीटा। वो क्या नाम है, वो बिलालो नाम है, क्या बिलालो वो अभी वो जो है ना शहबाज शरीफ से मुलाकातें कर रहे हैं, वो कसीट किधर गया? भाई ने जवाब दिया, वो भाई ने जवाब दिया 4 सालों में क्या कर दिया, 4 सालों में को भगाया, भाई यही कर दिया। और किधर गया आपका लीडर, किधर गया आपका चीनी आटा किसका? सारा बात आपका लीडर किधर है? चीनी आटा किधर गया? चीनी आटा किधर गया? लीक दिया 85% फैक्ट्रियां नून लीक ते पीपल पार्टी। बॉस 15 साल पहले ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਹਿਰਾਂ ਵਗ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀਆਂ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ 15 साल की कर गए ने, सानू तबाह कर गए। उनसे पूछो नहरों का रास्ता किधर जा रहा है, उससे पूछो नहरों का रास्ता किधर जा रहा है, जो अभी भाग गया इधर आ। पैसे नहीं है ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ करदा घर रोटी खान ਨੂੰ ना आवे। शेर ही है हमारा नून लीग, शेर ही है और कोई नहीं है, शेर ही है। आज यही कौम उसको गालियां दे रही है। एक वो टाइम था उसको कंधे पे बिठा के लाए थे। कौन सा ऐसा वजीर आजम या सदर गुजरा कि जिसको इस कौम ने गालियां ना दी हो, मुझे बता। जो महंगाई का ग्राफ है उसको लेकर लोग क्या वावेला करते दिखाई देते हैं और लोग क्या कहते हैं, ये भी जरा सुन लें। आप कितनी तनख्वाह दे रहे हैं?
मैं तो देता ही 18,000 रुपये हूँ। 18,000 दे रहे हैं? हाँ जी। अब आप बोले आप जबरदस्ती किसी को दिलवा देंगे मेरे से? नहीं, मैं नहीं दूंगा, अपनी मर्जी से दूंगा ना। तो 18 कम नहीं है जरा? 18 बिल्कुल उसके हिसाब से सही है, रेशो के हिसाब से। अच्छा 18 नहीं होगी, 20,000 हो जाएगी, 2,000 रुपये बढ़ जाएगा। 20 कर दें। ये भी नहीं करना आपने। आप 18,000 दे रहे हैं? जी बिल्कुल दे रहा हूँ। तो यार ये चाचा, नाम आपका हाजी साहब क्या पूरा? सैयद मोहम्मद रजा मेरा नाम है। मैं हज़रत सैयद मोहम्मद रजा मेरा नाम है। मैं हज़रत शेख शाह जमालुद्दीन सरकार का पोता हूँ। इतनी शेख शाह जमालुद्दीन सरकार, इतनी बड़ी सरकार, और कहाँ जैसे कारोबार होता है उसके मुताबिक इंसान देता है ना। कारोबार माठा चल रहा है? कारोबार है ही नहीं, जैसे महंगाई बढ़ी कारोबार डाउन हो गया। उसने कैसे 40 दे दिए भाई अतीक ने? भाई उसके पास होगा तो वो देगा ना, है ही नहीं उसके पास तो वो कहाँ से दे देगा? 40 दे दिया उसने? नहीं देगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ नहीं देगा। शाह जी आप, शाह जी एक मिनट यार, शाह जी आप 18 से 20 तो कर दें जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब कहती है। गवर्नमेंट ने अगर 1,000 रुपया बढ़ाया तो हमने 1,000 बढ़ा दिया। आप थोड़ा एकदम से तो नहीं ना दे सकते। थोड़ा सा इसमें अगर आप हैं? नहीं कर सकता भाई, नहीं कर सकता। 5 के 100 बढ़ा दें। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं बढ़ा सकता, तुम 500 की बात कर रहे हो। इधर आपके सामने उसने 20,000 बढ़ा दिया। 20,000 वो क्या दिया उसने, लेकिन देगा नहीं। अच्छा हाँ, तो आप तो 500 बढ़ा के दे देना। नहीं, मैं 1 रुपया नहीं बढ़ा के दे सकता। 100 रुपये बढ़ा आप, मैं कह रहा हूँ मेरी शॉप पे खड़े हो जाए, अगर ज्यादा दुकानदारी तो मैं शबाद आ जाए यार पुत्र। कोई चक्कर ही नहीं, कोई चक्कर नहीं। शॉप के हिसाब से इंसान देता है। क्या है शॉप में, क्या है, क्या शॉप में? महंगाई बहुत की है इमरान खान ने। अगर उसने अपनी टीम को बचाना है, अगर उसने इलेक्शन में वोट लेना है, इस आवाम को सहूलत दे। ये नहीं कि आखिरी साल रह जाए तो मैंने टैक्स खत्म कर दिया। अतीक भाई देखें, वो कहता है कि ये जो है मदीने की रियासत है, मदीने की रियासत वाले से हिसाब किताब तो मांगना हमारा आप कुछ 100 हमारा तो बढ़ाए ना। बात सुने मेरी, मदीने की रियासत से कर रहे हैं, हमारा हिसाब किताब तो बनता है ना मांगना। वो हिसाब कहाँ इतने टैक्स वो ले रहा है, मेरी गुजारिश तो सुन ले, सबसे ले रहा है, कहाँ जा रहे हैं टैक्स? शाह साहब मेरी गुजारिश सुन ले, गवर्नमेंट से आप इतने मुतालबे कर रहे हैं, खुद अपने एम्प्लॉइज का 100 रुपये बढ़ाने को तैयार नहीं है। भाई वो तब बढ़ाएंगे ना जब हमारा भी कोई हिसाब किताब सही होगा, आगे से वो कारोबार सही होगा तो हम बढ़ाएंगे। इनका कारोबार कैसे सही है? उनका काम ही नहीं है। आपने कौन सा इधर दिखा दे, एक गाहक भी आपके होते हुए आया 1 घंटे से। आप 40,000 कैमरे पे बढ़ा दिया उन्होंने। कैमरे में बढ़ाया है सिर्फ, वो कैमरा आपका टूट जाएगा, वो 40,000 भी पानी वाला कैमरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ जो भी है कमाल करते हैं शाह साहब, पूरी पाकिस्तान देखेगा अभी थोड़ी देर बाद। मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखे। हम यही कहते हैं कि महंगाई की। ठीक भाई, कैमरे के सामने झूठ बोल रहे हैं। बिल्कुल झूठ ये बोलते हैं सब एक भाई झूठे हैं, झूठ बोलते हैं सब। सादिक और अमीन नहीं है, कोई सादिक नहीं है, 63 रुपए नहीं पूरे मुल्क का हुक्मरान सादिक अमीन नहीं है, सादिक अमीन नहीं है। वो कहता है मुझसे मांगो हिसाब मैं देता हूँ, वो दे ना। टैक्स इतने उसने लिए सारे दुकानदारों से, क्या वैसे टैक्स 100 रुपए बढ़ा दे। वो कहाँ जाता है टैक्स? 100 ही बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ कितने मजदूर हैं आपके पास? भाई मेरे पास 3 काम करते हैं मजदूर। 25 रुपए बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं मैंने बढ़ाना। 10 रुपए बढ़ा दे। बात कर रहे हो 10 रुपए बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं बढ़ाना। क्यों जी? हाजी साहब ये क्या नहीं? शाह साहब इतनी सख्ती, बहुत ज्यादा सख्ती भाई। इतने जालिम मालिक हैं आप। कारोबार चलेगा तो बड़े बढ़ाएंगे, इतने जाबर। जब कारोबार नहीं होगा तो कहाँ जुल्म की इंतहा मजदूरों के साथ। जैसे जैसे वो महंगाई करता जा रहा है, लोग पीछे हटते जा रहे हैं। 5 रुपए बढ़ा दे, ठीपा साथ एक्स्ट्रा दे दिया करें। मैं कह रहा हूँ कि 1 रुपया क्या होता है? 1 रुपया नहीं बढ़ाना। 5 का ठीपा बढ़ा दे साथ। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं बढ़ाना। 2 रुपए चले ना मेरी और आपकी। मैं कह रहा हूँ 1 रुपया नहीं बढ़ाना। अतीक भाई यार, भाई साहब कह रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं। भोली कौन है? वो सामने। भोली के 5 रुपए बढ़ा दे। मैं कह रहा हूँ भोली का 1 रुपया नहीं बढ़ाना। जाओ। भोली करता क्या है? भोली ये कारोबार अपना है, अपना कारोबार है। हाँ तो उसकी ना बढ़ाएं, अपने मजदूरों की तो बढ़ा दे। किसी की भी चले एक काम करें, उनको खाना देते हैं दोपहर का। भाई वो खाना घर से खा के आते हैं, लेके भी आते हैं। भाई साहब आप कुछ भी नहीं करते उनके लिए? मैं कुछ नहीं कर सकता, किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। मेरे लिए भाई साहब प्यार नहीं करेंगे उनके साथ? हुकूमत ने कुछ नहीं किया तो मैं किसी के लिए क्या करूं? आप प्यार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? भाई ये जो गवर्नमेंट आई है ना, आप सुबह मजदूरों को आते ही अच्छा सा नाश्ता, तबाही फेर दी। अच्छा नाश्ता दिया आते ही तबाही फेर दी। लस्सी के साथ मजदूरों को अच्छा नाश्ता दिया। भाई मैं ना दोपहर को कोफ्ते दिए, लस्सी पीता हूँ ना लस्सी पिलाता हूँ। चले नमकीन दे दिया करें, मीठी ना पिए। ना मैं नमकीन खाता हूँ ना नमकीन खिलाऊंगा मैं। आप तो कुछ भी नहीं खाते, डॉक्टरों ने सब कुछ बंद कर दिया होगा। ना मैं चाय पीता हूँ ना पिलाता हूँ। चाय भी नहीं ना, कुछ भी नहीं। कैसे जिंदगी गुजार रहे हैं? अपने अपने घर से खा के। सख्त दिल आप कैसे? भाई मैं अल्लाह का शुक्र है अपने घर से खा लेते हैं। इतनी संग दिली आपके अंदर कहाँ से आ गई?
चाय भी नहीं पूछते। मैं कह रहा हूँ आप तो शाह साहब हैं। एक नबी पाक का कौल है, राशिद दरे फकीर पे गिरते हैं शहनशाह। ना नबी पाक का कौल है। कब बादशाह के दर पे कलंदर कोई गिरा? जब मैंने उसने नहीं खाना तो मैं अगले को कैसे खिला? शाह साहब मेरी बात सुने, शाह साहब वो ये पानी चाय भी नहीं पूछते? मैं किसी को कुछ नहीं पूछता, मेहमानों को नहीं पूछता, क्योंकि हालात नहीं है वो। शाह साहब मेहमानों को भी कुछ नहीं था? भाई हालात नहीं है, इस कदर हालात खराब हो गए। वो कराची वाला मैंने हिसाब कर दिया। अब क्या आए तो की लैके ते जाना तो की लैके की दे के जाना है। मैंने तो कराची वाला हिसाब। आखिरी दफा चाय किसको पिलाई थी आपने? मैंने किसी को में, मैं कह रहा हूँ किसी को भी नहीं पिलाई मैंने, बल्कि ईरान में सुलेमानी काबा पिया लास्ट टाइम। बस वो भी किसी के पल्ले से? वो भी किसी के पल्ले से। कंजूसी में आप जो है वो बेबहा हूँ आगे, क्योंकि मैंने अपने कारोबार को, मेरे ख्याल कंजूसी का आपको देखना है। शाह साहब कंजूसी का अगर मुकाबला हुस्न हो पाकिस्तान में, सबसे आगे हूँ, बल्कि हिंदुस्तान को भी आप आगे काट दें। हिंदुस्तान तो कुछ भी नहीं है, हम सबसे आगे हैं, पूरा पाकिस्तान आगे है इस मामले में। आप अपनी बात करें, अतीक भाई तो बोतल भी पिलाते हैं। मुझे क्या खिलाएंगे? ये देखिए, आप अपनी बात करें, आप क्या खिलाएंगे मुझे? क्या खाना है साहब आपने? मुझे में लेके चले, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या खिलाना। अभी 25 रुपए तो बढ़ा दे। दूसरों से पैसे लेते फिरते हो ना, वो सारे पैसे उधर। मैं तो आपके पैसे जो हैं वो मजदूरों को दिलवा रहा हूँ आपके। भाई एक मैंने कौन सा कहा मेरी टीम को 25 रुपए दे दे? कह रहा हूँ आप अपनी टीम को, अपनी टीम तुम्हारी खुद की, वो बेचारी भूखी प्यासी रह जाती है। वो तो बड़ी अच्छी तनख्वाह पे काम कर रहे हैं। नहीं कह रहे मिलते। हाँ चाय ना पिलाएं, इल्जाम तो ना लगाएं। आप पिलाएं, ओहो पी लें, लेकिन इल्जाम तो ना लगाएं। नहीं इस तरह नहीं पीनी, सबके सामने पीनी, और सारे मेरे साथ जाएंगे जितने भी है यहाँ से। जमात पीनी है? बिल्कुल नहीं। मैं तो ये है कि खुद पियो, दूसरों क्यों बोली बोल। आप एक काम करें, एक असूल है। आप एक काम करें भाई साहब, एक काम करें, अपनी टीम को, अपनी टीम का आप 1000 रुपये बढ़ा दें। मैं क्या, ये सारी मार्केट को मैं खिला देता हूं। आप अल्लाह की कसम 1 रुपया नहीं बढ़ा सकते हम नहीं बढ़ा सकते भाई साहब। अल्लाह ताला इस तरह नाराज होते हैं। वाला है वो, अल्लाह पालने वाला सारों का। ये महंगाई कम कर दे, से हर एक रही है, उससे रैयत के मतलब पूछा जाएगा? नहीं पूछा जाएगा, कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये दुनिया के अंदर ही सब कुछ यहीं पे खत्म हो जाना। भाई आप उसको मजदूर को, मैं कह रहा हूँ, हर फैसिलिटेट नहीं करेंगे। जो बड़ों से सुनते आए हैं, मालो दौलत। मजदूर की शादी पे तो आप 50,000 उसे देते होंगे, मजदूर के घर में खुशी कमी पे 50,000 एक्स्ट्रा देते होंगे, पक्की बात है। वो मेरा मुझे लग रहा है, वो मेरा अपना मसला है। आपकी रोशन पेशानी से मुझे लग रहा है शादी कर दूं, वो मेरा अपना मसला है। मजदूरों के, किसी को प्यार, अपने मजदूरों, अपना मसला, अपने मजदूरों के, अपने मजदूरों या कोई गैर भी हो। नहीं गैर की नहीं, पहले अपने बात ये, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले बात ये क्या अजीज, नहीं पहले अपना खुद बहन भाइयों में अपना मजदूर आपसे खुश नहीं है साहब, तो क्या करेंगे? अजीज रिश्तेदारों को एस्टैब्लिश कर लो, फिर उनके बाद घरों को। मजदूर खुश नहीं है तो फिर उसके बाद मजदूर नबी की के मुताबिक दर्जा आया मजदूर। भाई ये नबी की हदीस के मुताबिक चल रहे हैं। हम कुर्बान, हदीस पे भी कुर्बान, आपकी जात पे भी कुर्बान, हमारी नस्लें भी कुर्बान, आगे आए। मजदूर का कितना दर्जा दिया आपने? ये बातें करके ना इमोशनली हमें ब्लैकमेल ना करो। मैंने आपको व्हाइट मेल करके जाना है, आप छोड़े व्हाइट मेल। मैंने 1 रुपया नहीं बढ़ाना, आप बात कर रहे हैं। 50 बढ़ा दें, इन सबको मैं खाना खिला देता हूं। रुपया नहीं बढ़ाना, कसम खुदा की नहीं बढ़ाना। मैं कसम खा रहा हूँ, जब तक उन्हें चाय तो पिला दिया करें कि शरह इमरान खान नीचे नहीं लाएगा तब तक ये मसला। अच्छा 2017 में आपने अपने मजदूरों का हेलीकॉप्टर ले दिया था? मैंने भाई उनकी तनख्वाहें उस वक्त किया था उस वक्त के चाय पानी दिया था, रोटी दी थी साथ, और से लेके अब तक 18,000 ही चल रही है सर। मेरी आपने 2017 से लेके अब तक खाना दिया उन्हें, रोटी देते हैं, कुछ भी नहीं दी। तो फिर देना आप फिर महंगाई की शरह से ना, देना भी नहीं है। आप महंगाई की शरह से मुझे कुछ नहीं देना। गवर्नमेंट जो आपके साथ सलूक करती है ठीक करती है, गवर्नमेंट से गिला क्यों करते हैं? गवर्नमेंट से आप बतौर मालिक जो अपने मजदूर से कर रहे हैं, गवर्नमेंट और स्टेट वही कर रही है। झूठ बोल कर आइए, मदीने की रियासत। आप अपनी दुकान पे मदीने की रियासत कायम कर दें। भाई मैं अपनी दुकान पे मदीने की रियासत जैसे कायम की, आप लोगों को उंगलियां दिखा रहे हैं। बात ये है, मैंने मेहमान को पानी नहीं पिलाना, किसी की तरफ एक उंगली कभी सुना आपने? हाजी साहब कभी सुना आपने? नहीं, कोई मजदूर, मैं बात वो कोई मेहमान को पानी ना पूछता, किसी की तरफ उंगली कर रहा हूँ तो 3 मेरी तरफ भी है। ये सारी आपका पूरे का पूरा हाथ ही अगली तरफ है। भाई मेरा किसी की तरफ हाथ नहीं है, सारा हाथ ही आप लोगों की तरफ कर रहे हैं। मैं समझाना चाह रहा हूँ, मैं ये समझाना चाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मैं खुद भी इनको टेंशन में नहीं देख सकती, सीधी सी बात है। हमारा सब कुछ यही है, हमारा इनके अलावा दुनिया में भी कोई नहीं है जो हमारे साथ चल सके, हमारे दुख को, तकलीफ को, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को समझ सके। सब कुछ हमारा यही है, अल्लाह के रसूल के बाद सब कुछ ये है। तो उस बंदे को मुझे समझ से बाहर है, उस बंदे को हमसे क्या दुश्मनी है, क्या मसला है, क्या नहीं, हमें इस तरह क्यों वो जलील कर रहा है।
अब पूरा 1-1.5 माह हो गया, दिसंबर से इसने दुकान बंद करवाई हुई है। दिसंबर का 15 से पहले इन्होंने किराया जो ना घर उधर का दे दिया है, वहाँ का पहले जमा करवाया, फिर हमने घर का भी दिया। दिसंबर अच्छा गुजरा था, लेकिन 20 दिसंबर के बाद उसने दुकान हमारी फिर बंद करवाई हुई है। और आज 1.5 महीना हो गया इस बात को, और इन्होंने मुझसे छुपाए रखा है कि घर से ये चले जाते थे। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि दुकान बंद है, यही जाते थे, कहते थे सेल नहीं होती। तो मैं बोलती थी कि तुम डेली जाते हो, सीज़न है, क्यों दुकान से सेल क्यों नहीं हो रही है, क्या मसला है। ये तो अभी तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले इन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने फिर मेरे साथ यही फड्डा डाला हुआ है कि तुम किराया पे करो। हमारे पास तो रसीद थी, वो कार्ड पे मियाँ साहब का प्रूफ था, वो हमने उनको दिखाया जाके। तो कहते जी आप दुकान खोल लें तो पहले किराए पे करें। मुझे उस भाई से ये पूछना, भाई 1 महीना जिसका कारोबार बंद हो, उसका ज़रिया भी यही हो, उसका घर भी किराए पे, माशाल्लाह जिसके बच्चे हो, तो वो दुकान बंद का कहाँ से किराए आपको ला के पे करें, कहाँ से पकड़ कर आपको हर वक्त पे करें। आप तो अपनी जेब में डाल रहे हो, कहाँ कर रहे हो हमें नहीं पता। हमें जब तक तसल्ली थी, जब तक किराए बैंक में जमा होते थे। अब हमें इन लोगों से तसल्ली भी नहीं है, इनको किराए को पकड़ाते हुए भी डर लगता है कि कल को फिर हमें कहेंगे कि ये आपका इतने महीने का। और मुझे अभी ये भी थोड़ा पता चला था, इसने हमें 5 महीने का बोला किराया, कि आप पहले 5 महीनों के किराए जमा करवाएं, 3 महीने मतलब वो जो लॉकडाउन के जो किराए थे वो, और 1 इस महीने का वो करवा के फिर आपको दुकान खोलने देंगे। अब मैं 25-30 हज़ार रुपया कहाँ से लाऊं? मैंने घर बदलना है, ये हमारी बिल्डिंग बिक गई है। हमारे माला मकान का शुक्र है कि वो समझ रहा है हमारी, लेकिन उसको इस बात का भी नहीं पता कि हमारे साथ मसला क्या चल रहा है। लेकिन आज 22 है कि 21 है, आज हमारा लास्ट डे है। 22 है आज लास्ट डे है। उसके साथ हमने बात की हुई थी कि हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हमारे पास कोई ज़रिया ही नहीं है। हमारा ज़रिया जो था उस बंदे ने बंद करवाया हुआ है। हम कहाँ से भाई ये सब कुछ पूरा करें? हम खुद भूखे रह ले सकते, अपने बच्चों को नहीं रख सकते। इनका मुस्तकबिल सब कुछ तबाह हो रहा है। ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे? भाई नहीं जा रहे स्कूल, कहाँ से मैं करूं बच्चों के लिए, कहाँ से इनके अब्बा करें? हम परेशान हो गए हैं भाई। मैं तो आज इनसे ये कह रही थी दुकान जाती जाए, अपनी दुकान का उससे तरला करके माल निकलवा लो, ताकि हम बाहर रख के कहीं बेच के अपने घर का सिस्टम सीधा करें। और जिनसे हमने उधार उठाया हुआ है वो मेरे नहीं, इनके बालों को नोचेंगे। तब कौन आके उनके साथ खड़ा होगा? कौन हमारे साथ देगा? किसी वक्त तो घर में ऐसे ये इस महीने में हमारे ऊपर ऐसे हालात आ गए कि हमारे पास कभी कुछ होता नहीं, लेकिन बच्चों को किसी न किसी तरीके से देते हैं। किसी से 100 पकड़ कर, किसी से 200 पकड़, 100-200 इस महंगाई में कैसे घर चलता है ये हमें पता है, ये हमारा रब जानता है। तो अभी अपना आईडी कार्ड भी गिरवी रखवाया? वो अभी आपके सामने इन्होंने बात की तो मुझे पता चला। मेरी कोशिश ये होती कि मैं इनको टेंशन ना दूं, इनको परेशान ना करूं, लेकिन ये काफ़ी बातें मुझसे छुपा जाते हैं कि ये परेशान ना हो। हमारी सुनने वाला, हमारी मारने वाला कोई नहीं है। वैसे भी गरीब बंदे के साथ कौन होता है अल्लाह की ज़ात के अलावा? मेरी बच्चियों को पढ़ने का इतना शौक है, हम दोनों में क्या बीत रही है ये हम दोनों जानते हैं कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। छोटी बच्ची का, हमें इन दोनों से ज्यादा छोटी बच्ची की फिक्र होती है कि उसका दूध कहाँ से लाए। उसको दूध सुबह उठते ही उसने सबसे पहले फीडर मांगना होता है। तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि अपना दूध थोड़ा सा मंगवा के पानी डालते जाते हैं उसमें, कुछ इस तरह करते हैं, क्वालिटी उसकी। बस भाई हम अल्लाह के भी गुनाहगार हैं और इनके भी गुनाहगार हैं। किसी के नूर में हम मिलावट करके बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन क्या करें, ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं ये सब कुछ करने। आप सब्र कीजिए, अल्लाह पाक ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे इंशाल्लाह।
आप परेशान ना होइए इस तरह और हिम्मत ना हारें। आप हिम्मत हारेंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे? हम जितना इन चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों हमारे सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। हम अपने बच्चों को इन चीज़ों का सामना नहीं करवाना चाहते। मेरी बच्ची है, कल को मैंने इनको कहा कि भी पियाना है, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ। बस उस बंदे से ये कहे कि हमारी दुकान या खोलने दे या हमें हमारा सामान वापस कर दे, ताकि हम बाहर रख के कहीं भी बेच लें। हम इसको 2-2 महीने बंद दुकान के किराए हम नहीं दे सकते। उसके अंदर पता नहीं इंसानियत है या नहीं है, लेकिन अगर इतनी सी इंसानियत है तो हमारा सामान हमें निकालने दे। हम नहीं दे सकते इसको किराए। और अभी क्या आप इनको खाने पीने को क्या देते हैं बच्चों को? भाई सच्ची बताऊं ना, आज सुबह से मेरे बच्चों ने नमक वाली और नमक और मिर्च मिला के रोटी वो वाली बना के दी है। अभी तक उन्होंने नाश्ता नहीं किया, सिर्फ नमक मिर्च वाली रोटी दोपहर को, वो भी पता नहीं कैसे हम अपना अंदर मार के इनके आगे रख देते हैं। और इधर कोई रिश्तेदारों में से कभी नहीं आया ख्याल करने को, पूछने? भाई रिश्तेदार बहन भाई मतलब साथ है, लेकिन हम किसी को नहीं बताते अपने हालात। हम कहते खुद हम परेशान हैं तो हम उनको कैसे परेशान करें, पता नहीं वो अपने हालात कैसे चला रहे कैसे नहीं।